गुड इवनिंग एवरीवन, इज माय वॉइस क्लियर? आवाज आ रही है क्लियरली? किसी बच्चे को ऑडियो में कोई इशू? तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो? तो क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, भाई हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक दूसरा पॉइंट है बी, और इसका कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -4। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। इसके बीच में कोई पी पॉइंट है, ठीक है, सच दैट एपी इज 3/7 ऑफ एबी। कहीं पे पॉइंट पी है और हमें क्या बोला है? पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। चलो इसको एक्स और वाई में बोल देता हूं। तो भाई पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए, बट यहाँ पे डायरेक्टली रेशियो तो नहीं दिया हुआ, ये कुछ दिया हुआ है कि गिवन है हमारे पास एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी। ठीक है, देखो बच्चे, इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझो। एपी जो है वो एबी का सॉरी, एपी जो है वो एबी का क्या है? 3 पार्ट है आउट ऑफ 7। जो पूरा एबी है वो किस में बटा हुआ है? एपी और पीबी। ये पूरा एबी लाइन जो है इसके दो पार्ट्स है, एपी और देन पीबी। तो एपी जो है दैट इज 3 आउट ऑफ 7। दैट इज, अगर पूरे लाइन को, पूरे एबी को मैं 7 पार्ट में डिवाइड करूं तो एपी कितना पार्ट लेगा? 3 पार्ट लेगा। एपी 3 पार्ट लेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर पूरे यहां से यहां तक को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 7 पार्ट में डिवाइड किया। तो एपी एपी कितना है हमारा? 3 पार्ट है। तो भाई यहां से ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि पीबी कितना होगा? 4 पार्ट होगा। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी। मतलब कि देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू 3/7। ऐसे देखो, तो ऐसे देखो, डिनोमिनेटर को देखो। अगर ए बी 7 पार्ट है, दैट इज अगर पूरा ए बी 7 पार्ट है, तो एपी कितना है? उसका 3 पार्ट है। तो पूरे ए बी को अगर हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एपी क्या है? इट इज 3 पार्ट आउट ऑफ द 7 पार्ट। तो रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग 4 पार्ट बचा। तो ये 4 पार्ट क्या है? पीबी है। सो वी कैन से दैट एपी इज टू पीबी इज इक्वल टू 3:4। किसी बच्चे को डाउट है? पूछो भाई यहां पे। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? एपी इज टू पीबी इज इक्वल टू 3:4। ये समझ में आया कैसे हुआ है? किरत, यहाँ देखो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए एंड बी आर -2, -2। ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, -2, -2 और 2, -4। तो हमें क्या फाइंड करना? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी। एपी जो है वो 3/7 है एबी का। इसका ये मतलब है कि अगर एबी को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर ए बी 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एपी विल बी 3 पार्ट आउट ऑफ 7। अगर पूरा ए बी को हम 7 पार्ट्स में बांटते हैं तो जो एपी होगा वो 3 पार्ट कवर करेगा।
तो फिगर से देख के समझ में आ रहा है कि पीबी कितना हो गया, पीबी 4 पार्ट्स कवर करेगा, तो पीबी क्या होगा, इट विल बी 4 आउट ऑफ 7। आई बात समझ में क्लियर? किसी बच्चे को यहाँ पे रेशियो में कोई डाउट है? तो भाई रेशियो में अगर कोई डाउट नहीं है तो आंसर तो निकल ही गया ना। ये रेशियो क्या है 3, ये क्या है 4, तो आराम से अब तो निकाल लो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 इंटू 2, मैं क्या बोलता हूँ, लेफ्ट का रेशियो को राइट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो और राइट के रेशियो को लेफ्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। तो अगर तुम mn के फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हो तो m हो गया यहाँ पे 3 और n हो गया यहाँ पे 4। तो सॉल्व करो और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है। फाइन, तो x की वैल्यू भाई हर्ष बता रहा -2/7 है और y की वैल्यू जो है वो क्या है -20/7। अच्छा, कोई और बताओ भाई। मैं ऊपर लिख देता हूँ x -2/7 और y जो है वो क्या है -20/7। फाइन, x -2/7। निशांत y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो चलो आई होप सभी बच्चों का यही आंसर आना चाहिए, x की वैल्यू -2/7 आना चाहिए और y की वैल्यू -20/7 आना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। थर्ड आंसर यही होगा, तुम एक बार दोबारा देख लो। अगर बुक के पीछे कुछ दूसरा वैल्यू आ रहा है तो वो गलत है। आंसर यही होगा, x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू -20/7। चलो, किसी बच्चे को डाउट इसमें? आंसर सभी को आ गया, समझ में आ गया कैसे होगा? अगर बुक में पीछे कोई दूसरी वैल्यू दी हुई है भाई बच्चों तो वो आंसर गलत है। आंसर यही होगा, x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू -20/7। ठीक है, अगर बुक में पीछे कोई दूसरी वैल्यू आ रही तो वो वैल्यू गलत।
ये सही वैल्यू है। हाँ जी कीरत, कोई डाउट है? कीरत मैंने ये बता रखा है कि एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। एक्स होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। उसी तरह वाई होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला है। चलो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़े। चलो भाई इसे ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ के देखो। कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है? 2 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने को, ट्राई करने को। अगर किसी को लगता है वो सॉल्व कर सकता है तो ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन। भाई यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ए जो है वो क्या, -2, 2 और बी जो है वो क्या है 2, 8। ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, उससे एक कम नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अगर मान लो 10 पार्ट में डिवाइड करना हो तो 9 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक को मैं P बोलता हूँ, एक को मैं Q बोलता हूँ, एक को मैं R बोलता हूँ। आई बात समझ में? एक क्लास पहले हमने इस बात पे बहुत डिस्कस किया था कि जब इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा हो तो उस केस में हम रेशियोज को कैसे लेते हैं। तो भाई अगर हम P की बात करें तो P के बात करने पे यहां से यहां तक क्या है, 1 है, और P के राइट हैंड साइड में कितना है, 3 आ रहा है। डॉट्स को देखो, P के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, 1 पार्ट, और P के राइट हैंड साइड में क्या है, 3 पार्ट है। तो जो P है वो इस AB को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 1:3 के हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो क्या लेंगे, 1:3। मैं एक एक करके बता देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा था ना, 4 इक्वल पार्ट ना, तो AP हो गया 1 पार्ट, PQ हो गया दूसरा पार्ट, QR हो गया तीसरा, और RB हो गया चौथा। तो अगर हम P की बात करें, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये हम पॉइंट P की बात करते हैं। तो P के लेफ्ट हैंड साइड में एक पार्ट है और P के राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3 पार्ट है। तो P इस लाइन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो क्या लेंगे, 1:3। जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो देखो Q कहां पर है, यहाँ पे। Q के लेफ्ट हैंड साइड में 2 पार्ट्स हैं, Q के राइट हैंड साइड में भी 2 पार्ट्स हैं। मैंने ये बोला था जब नंबर सेम होता है तो उस केस में हम क्या लेते हैं, 1:1 का ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2:2 है ना, तो 2:2 के प्लेस पे वी विल राइट 1:1। जब नंबर सेम होता है तो रेशियो क्या ले लेते हैं, 1:1 का रेशियो ले लेते हैं। तो जब हम Q का निकालेंगे तो रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। जब हम R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये क्या हो गया, पॉइंट R। तो जब हम R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो देखो क्या है, R के लेफ्ट हैंड साइड में 3 पार्ट है और राइट हैंड साइड में 1 पार्ट है। तो रेशियो क्या आ रहा है, 3:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है रेशियो फाइंड आउट करने में? चलो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट मुझे P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स बताओ। और सभी बच्चे करना भाई, ये सोच के मत रहना है कि बाद में
कभी मौका मिलेगा तो दोबारा ये घर पे आराम से बैठ के कर लेंगे, वो मौका कभी नहीं आएगा। जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो सभी बच्चे फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। चलो भाई, हमारे पास आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, यहाँ पे तीनों निकालना है, पी क्यू और आर की तीनों निकालना है। ठीक है, पी का भी निकालना है, क्यू का भी निकालना है और आर का भी निकालना है। चलो भाई, निशांत ने कहा कि पी का जो आ रहा है वो आ रहा है भाई बच्चे, पी का रेशियो आएगा -1 एंड 7/2। चेक कर लो, पी का क्या ये रेशियो मैच कर रहा है, -1 और 7/2। क्यू का जो रेशियो आएगा वो आएगा 0,5। क्यू का रेशियो होगा 0,5। 0,5 ये है क्यू का रेशियो। और आर पॉइंट का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 और 13/2। बहुत अच्छे कोमल। किसी भी बच्चे को डाउट है किसी पॉइंट में तो वो बताना भाई। चलो, तो आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। तो व्हाट इज अ रोम्बस? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा बच्चे, अगर मैं ये लिखूं, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, अ रोम्बस इज अ स्क्वायर। बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, पहला वाला ट्रू है या दूसरा वाला ट्रू है? ये तुम्हें बताना है, या दोनों ट्रू है? देखो भाई, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। रोम्बस का मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर में भी क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो क्या वो कोई रोम्बस है? स्क्वायर में भी क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होता है। तो क्या स्क्वायर रोम्बस है? यस, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। दूसरा, अ रोम्बस इज अ स्क्वायर। क्या सभी रोम्बस स्क्वायर हो सकते हैं? अ रोम्बस इज अ स्क्वायर। क्या सभी रोम्बस स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स के लिए, स्क्वायर होने के लिए ऑल साइड्स इक्वल तो होना ही होगा, प्लस डायगोनल जो होगा वो भी इक्वल होना चाहिए।
ऑल साइड्स इक्वल तो ठीक है, साथ ही साथ डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, बट रोम्बस होने के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर कहा अ रोम्बस इज अ स्क्वायर, तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस है, रोम्बस ऐसा हम बनाते हैं भाई, जिसके वर्टिसेस 3,0। देखो ये वर्टिसेस जो ऑर्डर में दिए हुए रहते हैं, ठीक है, 4,5, -1,4 और -2, -1। इनकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, सी और ये क्या हमारा डी। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। तो डायगोनल्स कौन से हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा एक डायगोनल, सपोज इसको मैं D1 बोल देता हूं, और ये हो गया मेरा दूसरा डायगोनल, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, D2 बोलता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया जो है इट इज हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब बच्चों ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला के एक्सरसाइज में गलती से आ गया है। एक्चुअली ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ठीक है, D1 और D2 फाइंड करने के लिए तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब एक बार तुम्हें AC फाइंड करना है और एक बार तुम्हें BD फाइंड करना है, और फिर तुम्हें इस फॉर्मूले में पुट करना है, जिससे तुम्हारा एरिया आ जाएगा। तो फटाफट AC और BD की वैल्यू फाइंड करो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सभी को याद होगा ही होगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए फाइंड करो AC और BD की वैल्यू, दैट इज D1 और D2 की वैल्यू, उसे यहाँ पुट करो और A की वैल्यू फाइंड आउट करो। बस। बताओ भैया, आंसर बताओ क्या आ रहा है। AC इज 2√2। नहीं भाई, 2√2 तो नहीं आ रहा है। AC की वैल्यू आएगी √32। ठीक है, AC जो आएगा दैट इज D1 जो होगा हमारा, वो आएगा √32, जिसको जब हम सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व करने से बताया था, 32 का एलसीएम ले लो, 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में। तो पेयर बना, एक दो पेयर बना, तो उसके बदले 2 2 बाहर आ गया, अंदर एक 2 रह गया, तो ये क्या आया 4√2। ठीक है,
तो D1 आ गया 4√2। इसी तरह से जब हम D2 निकालेंगे तो D2 की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो आ रही होगी 6√2। तो वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। अब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 2 से चलो मैंने यहाँ पे 2 कट कर दिया, तो 2 इंटू 6 इज 12, और इधर आया √2 इंटू √2, so √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, so 12 इंटू 2 इज 24, so 24 इज द आंसर। चलो भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है भाई, उसे हमें नहीं करना है, ठीक है? थर्ड एक्सरसाइज हमें नहीं करना है, वो सिलेबस से हट चुका है। ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, वो मैं करवा देता हूँ। ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो, और कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये मुझे चैट में बताना। जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो मुझे चैट में बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन है क्या बेसिकली। Just wait for a moment, I'll be back. Just wait for 2 minutes. चलो भाई, तो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या सभी को समझ में आ गई है क्या? बहुत अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी डेवलप हो गई तुम लोगों की। तो चलो ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए, बी, 2, -2 एंड 3, 7। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है, ये दूसरा लाइन है। और लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ भाई, 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। तो पूछा है बताओ, ये लाइन इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब भाई लाइन जो है, इसको हम बोल सकते हैं, मान लो ये लाइन ए बी को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी को जो डिवाइड कर रहा है वो या तो हम बोले ये लाइन डिवाइड कर रहा है, या तो हम बोले पी पॉइंट ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। दोनों एक ही बात होगी ना। मैं या तो बोलूं कि ए बी को ये लाइन 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड कर रहा है। कहां पर डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट पे ही तो डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन बस यही पूछा गया है कि ये जो पॉइंट पी है, ये इस ए बी को किस रेशियो में काटता है, यही पूछा गया है ना। यहां तक बात आई समझ में?
क्वेश्चन का अगर हम कंक्लूजन निकाले तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये इस AB को किस रेशियो में काट रहा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि जब रेशियो की बात आती तो हम क्या लेते हैं, K:1 लेते हैं, क्योंकि M:n से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन हमारा। तो भाई हमने ले लिया इसको K:1, दैट इज M हो गया हमारा K और N हो गया हमारा 1। यहां तक बात आ गई ना समझ में सभी को। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं, x, y ले लेते हैं। P पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स को हम क्या ले लेते हैं, x, y। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं लेता हूं। लेट द लाइन इंटरसेक्ट एट P। Also assume that P divides AB in ratio K:1। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, या लेफ्ट के रेशियो को राइट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो तो k इंटू 3 इज 3k, प्लस राइट के रेशियो को लेफ्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 2 इज 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है ना। और y क्या हो गया, अगेन वही बात, लेफ्ट के रेशियो को राइट के कोऑर्डिनेट से, तो k इंटू 7, ये क्या हो गया 7k। राइट के रेशियो को लेफ्ट के कोऑर्डिनेट से, तो 1 इंटू -2 इज -2 अपॉन क्या हो गया k प्लस 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, पहले यहां तक का बताओ, डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक कोई डाउट है? अब यहां पे एक चीज समझो, P पॉइंट जो है, P लाइज ऑन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डायग्राम देखे यही समझ में आ रहा है ना कि P पॉइंट इस लाइन पे लाइज करता होगा, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन पर है, तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई कर रहा है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, उस पॉइंट का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। जब उस x और y की वैल्यू को हम इस लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं satisfy the equation of the line। तो P point lies on this, so it must satisfy the equation of the line। कहने का क्या मतलब है, जब मैं यहां पर x की वैल्यू, x क्या है, P का कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहां पर x के जगह जब P का कोऑर्डिनेट पुट करूंगा 3k+2 अपॉन k+1, और y के प्लेस पे मैं P का y कोऑर्डिनेट पुट करूंगा तो LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। LHS क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 4, और RHS क्या 0। तो ये इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए। यहां पर किसी बच्चे को कोई डाउट है? यही इस क्वेश्चन का मेन जिस्ट था, यही इस क्वेश्चन का मेन जो पार्ट था वही है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना भाई, एक इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व करो और k की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को ये बात समझ में आ गई है भाई? तो फटाफट सॉल्व करो और मुझे के की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। वेरी वेल निशांत, सही है। के की वैल्यू भाई आएगी 2/9। तो के की वैल्यू अगर 2/9 आएगी तो रेशियो क्या हो गया? 2/9:1, मतलब 2:9 का रेशियो है। वेरी वेल सिमरन, बहुत अच्छी